आज जो है डिजास्टर भाई हमसे कह रहे थे कि सर ज़रा इस पे बताइए ये क्या हो रहा है, पानी बरस रहा है, खेत वेत तो एकदम पानी लग रहा है। हम कहे भैया सुनो, बड़ी सिंपल कहानी है। ई समुंदर है यहाँ पे जितना हम पानी को गर्म करेंगे उतना इवेपोरेट होकर कहाँ पहुँचेगा, ऊपर। दो ही चीज़ है, एक लॉन्गिट्यूड है एक लैटीट्यूड है, तो तीसरा समझो एल्टीट्यूड। तो सारा पहाड़वा यही है इसी पे, ठीक है। तो पंजाब सिंध गुजरात मराठा, जम्मू कश्मीर, ये गुजरात, ये मराठा, ये सब विदर्भ ये सब बहा जा रहा है पानी में। इतना पानी वहाँ गिर रहा है कि पहाड़ कितना रोक पाएगा पानी। पहाड़ को स्पंज थोड़ी ना कि एब्जॉर्ब कर लेगा, एक लिमिट तक करेगा, उसका सब बहा रहा है। और पेड़ सब काट दिए, वहाँ चीड़ उड़ का पेड़ होता था सब काट दिए। तक पेड़वा काटोगे तो पनिया कहाँ रुकेगा, वो सब मट्टी उट्टी बहेगी ही बहेगी। अभी दिल्ली उल्ली सब बहा जा रहा है हैं। पहले प्रकृति ने सिग्नल दो प्रकार का होता है जानो, एक होता है ऑडिबल, एक होता है विजिबल, ठीक है। तो पहले प्रकृति आपको ऑडिबल सिग्नल सुनाई कि भैया चेतो चेतो चेतो, नहीं चेते। अब विजिबल दिखा रही है, अब बह रहे हो सरो लोग हैं। देखो पर्यावरण की अनदेखी करने की कीमत पूरी दुनिया चुका रही है। नॉट ओनली इंडिया, इंक्लूडिंग चाइना टू अमेरिका, ऑल द कंट्रीज ऑफ दिस वर्ल्ड आर सफरिंग एंड दे हैव टू पे। अब यहाँ पे जो बाढ़ आई है, पंजाब खेती वेती सब चौपट हो गया, सब चौपट हो गए। मध्य प्रदेश खेती सब चौपट हो गया तो क्या होगा? घाटा किसका? किसान का और देश का और समाज की में जितने लोग रह रहे हैं वो महंगाई झेलेंगे, सब्जी जी महंगा हो जाएगा। नहाइए नहीं है तो कहाँ बचा? कुछ नहीं बचा ऊपर। पहाड़ की यात्रा महंगी हो जाएगी अब अगले बार से। यही सब है क्लाइमेट चेंज, यही इन्वायरमेंट साइंस में हम लोग पढ़ाते हैं। अब इसको जो है कैसे ठीक करें? हैंड ब्रेक तो है नहीं पर्यावरण की, आप लगा दिए गाड़ी तरह रुक गया। स्लो डाउन कर सकते हो बस, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो जब विजिबल सिग्नल हम नहीं देख रहे थे, माने अनदेखा कर रहे थे, प्रकृति बार बार ऑडिबल दे रही थी, भैया सुनो गर्मी हो रही, गर्मी नहीं माने। अब लो भोगो। ये सब ये पूरा पहाड़ी इलाका कश्मीर वश्मीर ये सब जो है ये सब बह रहा है। ये सब यहाँ पे जो डैम बना है पाकिस्तान वाला, इस सबों का हालत ख़राब है कि कहीं भारत का कंट्रोल नहीं हुआ तो डैम वो खोल देंगे सब, तो आधा पाकिस्तान में बह जाएगा। कोई रिवर बच नहीं रही है जो फ्लडेड ना हो। जितना पेड़ ऊपर का था काट के ख़त्म कर दिए। सुल्तानपुर तक की गोमती में पानी दिख रहा है, बारिश हुई उतनी नहीं है पर पानी खूब दिख रहा है। अब पानी ज़्यादा होना भी दिक्कत का विषय है, समझिएगा इसको। वो कहते हैं ना कि कनक कनक की 100 गुनी मादकता अधिकाय। किसी चीज़ का अधिक होना दिक्कत का विषय है, या पाए बोराए नर या खाए बोराए, बस वही सिस्टम है। बहुत ज़्यादा पानी हो गया, फ्लड हो गया, खेती किसानी सब चौपट है। और जब खेती किसानी चौपट है तो सरऊ अनाज से तो महंगा तो बिकेगा ही बिकेगा। और जब अनाज महंगा बिकेगा, खरीदोगे जेब पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट अर्थव्यवस्था पड़ता है। भारत की कृषि पर्यावरण पर ही निर्भर है। तुम पर्यावरण का अनदेखी करे हो, भोगो। सॉइल की प्रोडक्टिविटी गिर गई है आपकी। सॉइल आपका जिप्सम बन रहा है, फर्टिलाइजर न डालो तो कुछ उगबे न करे, खाए भी ना मर जाए आदमी। अब सब चीज़ महंगी होगी, सारी चीज़ें महंगी होंगी, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सब बह गया पूरा। ये आप कश्मीर देखो, हिमाचल, यहाँ अब यहाँ से अरेबियन सी से जो भी पानी उठा है, ये गुजरात होते हुए यहाँ पे इंदिरा कैनाल है, इसको भी पानी पिक कर लिया, पहुँच गया। अभी असली समस्या क्या जानते हैं? नवंबर अक्टूबर जब ये मानसून रिट्रीट होकर इधर से आएगा, ये रिट्रीटिंग मानसून जब आता है ना, तब दिक्कत है। प्रलयंकारी मौसम तो तब खड़ा है। अभी तो हम टेलर देख रहे हैं। इसीलिए पूरी दुनिया कह रही थी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोग्राम कह रहा था कि सेव इन्वायरमेंट। पर हम अपने मर्जिंग मालिक हैं। सबसे बड़ी गलती एलेंटोनियन ने पिरामिड बना के की, जिसमें ह्यूमन को टॉप कंज्यूमर बता दिया। और वही गलती लिंडर्समैन ने की, जब वो एनर्जी फ्लो बता रहा था तो वो भी टॉप कंज्यूमर ह्यूमन बीइंग को बताया। और वही गलती अर्नेस्ट हीकल किए, और वही गलती जो है दोहराए लोग फेडरिक क्लीमेंट जब फूड चेन बनाए। ये सब गलतियां जो है ना, इसकी खामियाजा कौन भोगेगा? हम ही लोग भोगेंगे। इसीलिए कहता हूँ पर्यावरण को हल्के में विषय में मत लीजिए।
हल्का नहीं, आईआईटी तक परेशान है, आईआईटी तक इस पे शोध कर रही है, इसरो फिसरो सब। तो कोई चीज़ अगर आईआईटी और इसरो शोध कर रही है तो समझिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये सब, ये उत्तराखंड में इस समय, हिमाचल, ये सब प्रॉब्लम में है। अभी नेपाल भी पीड़ित होगा क्योंकि नेपाल के पास भी नदियां हैं। आओ कभी क्लास में पढ़ाते हैं इसको, दिखाएं लाइव। थैंक यू। डिजास्टर भाई क्वेश्चन हमसे आप बड़ा मस्त पूछते हैं।